EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। GST विभाग की कार्यवाही, मालवाहक वाहनों को किया जब्त। बच्चों की मौत के बाद बालाघाट में एक्शन, श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के उत्पादों को किया फ्रीज। और अवैध संबंध बनी हत्या की वजह, 3 आरोपी गिरफ्तार। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। GST विभाग ने मंगलवार को मालवाहक वाहनों को जब्त किया है। इन वाहनों में सामान के परिवहन मामले में टैक्स चोरी की जांच की जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गर्रा में सहायक आयुक्त सरिता सिरसामन के नेतृत्व में GST विभाग ने कार्रवाई की है। इसके अलावा टीम ने अलग अलग स्थानों पर भी वाहनों को रोककर उससे सामान के परिवहन के दौरान बिलों की जांच की है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवहन सामग्री के बिलों में GST टैक्स से संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है। ये कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। आने वाले दिनों में बगैर GST जमा किए सामानों के परिवहन किए जाने के मामले में जुर्माना भी लगाया जाएगा। श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की सिरप पीने से छिंदवाड़ा में हुई मासूम बच्चों की मौत के बाद अब बालाघाट में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। कलेक्टर के निर्देश के बाद जिले में दवाओं की जांच तेज कर दी गई है। प्रशासन ने कोल्ड ड्रिफ्ट, कप सिरप, नेस्टोडियस सस्पेंशन को प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के उत्पादों को फ्रीज कर दिया गया है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग और खाद्य विभाग के अमले ने जिले में संचालित मेडिकल स्टोर्स और थोक दवा दुकानों पर अचानक दबिश दी। CMHO और औषधि निरीक्षक की संयुक्त टीम ने 3 थोक दवा विक्रेताओं के दुकानों में दबिश दी, दवाओं के सैंपल लिए और दस्तावेजों की जांच की। जिस सिरप को पीने से बच्चों की मौत हुई है वो तो जिले में नहीं मिली, लेकिन श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की अन्य दवा और सिरप के 16 सैंपल लिए गए हैं, जिसे भोपाल की लैब में भेजा जाएगा। CMHO ने श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की बिक्री किए गए अन्य उत्पादों को वापस बुलाने के निर्देश दिए हैं। जो अभी एजेंसी की दवा प्रतिबंधित हुई है, जो अभी फार्मास्यूटिकल है, जिनका तो तब सिरप में अमान्य निकला है और जो छिंदवाड़ा वाला मैटर है जिसमें 12 बच्चों की मृत्यु हुई है, उस सिरप संबंधित जांच है। और वर्तमान में हमारे ज़िले में उस कंपनी का उस बैच नंबर का सिरप नहीं है, लेकिन इसमें ये है, शासन से निर्देश है कि उस फार्मास्यूटिकल की जो भी दवाई सप्लाई है वो दवाई प्रतिबंधित किया जाए। तो जितनी यहाँ पे उस फार्मास्यूटिकल की दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ तो हम सीज कर रहे और वो दवाइयाँ का उपयोग मना कर रहे और सैंपल लेते इसमें जांच में भेजिए। सिर्फ ये पता करना है अन्य उसकी दवाइयाँ फेल तो नहीं है। और जितनी भी यहाँ से दवाइयाँ रिटेलर में दी गई है उसकी भी यहाँ से जानकारी ली जा रही है। रिटेलर से दवाई वापस बुलवाते उसे भी कर रहा है। अभी कब सिरप भी देखी जा रही है, कुछ टेबलेट भी देखी जा रही है? नहीं, उस कंपनी के जितने भी आइटम हैं, चाहे वो टैबलेट हो, सिरप हो, वो मल्टीविटामिन हो, वो आपका आयरन सिरप हो, जितने भी सिरप है सब तो उपयोग के लिए मनाती है। परसवाड़ा थाना पुलिस ने अंधे हत्याकांड का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सविता उर्मिला और रविशंकर शामिल है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भैयर आदर्श कांत शुक्ला ने बताया कि 2 अक्टूबर की रात्रि कुमनगांव में लेखवती यादव की हत्या कर दी गई थी। मुखबिरों से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण किया गया, जिसके बाद हत्या के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। परसवाड़ा SDOP अरविंद कुमार शाह ने बताया कि रिश्ते में देवरानी लगने वाली सविता यादव ने अपने ही जेठानी लेखवती की हत्या 2 लोगों के साथ मिलकर की है। सविता ने पूछताछ में बताया कि उसके पति का लेखवती के साथ अवैध संबंध थे। इस घटना को अंजाम देने में उसकी सहेली उर्मिला मेरावी और रविशंकर सोनवा ने सहयोग किया। पुरुष की भूमिका यह थी कि पूरे घटनाक्रम के अंजाम देने के बाद लगभग 1 दिन बाद उसमें से जो लड़की है जिसने सहयोग किया था, इसने उसके सहयोग से इस मोबाइल को नष्ट करने में या फिर मोबाइल को फेंकने में ऐसी जगह पे जिससे कि हम न पा पाए या फिर उस तक न पहुंचा जा सके, उसने उसका मदद की। साक्ष्य को नष्ट करने में, हत्या के समय पुरुष नहीं था? नहीं, साक्ष्य को नष्ट करने में उस लड़की का हेल्प किया, जिस लड़की ने उसको मारने में शांत दिया था, सहयोग किया।
वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल की प्रमुख उपस्थिति में बालाघाट जिले के कोर ग्रुप की बैठक मंगलवार को शहर के एक निजी होटल में आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष द्वारा संगठन को मजबूत करने व आगामी कार्यक्रमों को लेकर मार्गदर्शन व दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान संगठन में 2 परिवर्तन कर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। इसमें किरनापुर तहसील के अध्यक्ष नरेंद्र अग्रवाल, कटंगी तहसील के अध्यक्ष संजय अग्रवाल को जिम्मेदारी दी गई। इस संबंध में सुधीर अग्रवाल ने बताया कि कोर ग्रुप की बैठक संपन्न हुई। ये बैठकों का सिलसिला माह अक्टूबर पूरा चलेगा। हमारे संगठन के प्रदेश के विभिन्न पदाधिकारी इन कोर ग्रुप की बैठक में आगामी कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे हैं। वैश्य महासम्मेलन का उद्देश्य वैश्य घटक जितने भी हमारे घटक हैं उनको एक माला में पिरोना, पूरे संगठन के साथ लेकर उनको चलना और उनके हितों की चिंता करना और दूर अंचलों में हमारे रहने वाले वैश्य परिवारों को एक उनके मन में विश्वास पैदा करना कि वैश्य महासम्मेलन एक ऐसा संगठन है जो हमारे किसी भी दुख की घड़ी में जिले से लेकर पूरे भोपाल तक हमारे साथ में खड़ा है। इस बात को लेकर वैश्य महासम्मेलन पूरे प्रदेश में काम कर रहा है, जिले में और तहसील में काम कर रहा है कि सभी वैश्य एक साथ आए और अपने हितों की चिंता के लिए एक साथ लड़ाई में साथ में रहे। हमारे द्वारा आज हमें प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन व निर्देश भी प्राप्त हुआ है और नवंबर माह में हम तहसील जो हमारी बालाघाट में 10 है तहसील वैश्य महासम्मेलन की, उनमें भ्रमण करेंगे युवा इकाई और महिला इकाई के साथ में मिलकर। और दिसंबर में हमारे वैश्य महासम्मेलन की एक बड़ी पारिवारिक पिकनिक होगी जिसमें परिवार के सभी सदस्य बालाघाट के आसपास के क्षेत्र में जाकर दिन भर वहाँ पारिवारिक पिकनिक का आनंद लेंगे और सभी को एकजुट में बांधने के लिए प्रयास करेंगे। बालाघाट में वैश्य महासम्मेलन की गतिविधियाँ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। आज वैश्य महासम्मेलन बालाघाट जिले की कोर ग्रुप की बैठक संपन्न हुई। ये बैठकों का सिलसिला माह अक्टूबर पूरा चलेगा। हमारे संगठन के प्रदेश के विभिन्न पदाधिकारी इन कोर ग्रुप की बैठक में आगामी कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे हैं। तहसीलों के पुनर्गठन की स्थिति है, चूँकि मध्य प्रदेश में 60,000 आजीवन सदस्यों को हम कैलेंडर देते हैं और इन कैलेंडर में 435 तहसीलों के अध्यक्षों के नाम और पते होते हैं। जहां परिवर्तन करना है, जैसे आज बालाघाट में 2 परिवर्तन हुए हैं। नरेंद्र जी किरनापुर के अध्यक्ष बने हैं, संजय अग्रवाल जी कटंगी के अध्यक्ष बने हैं। आज की बैठक में पारिवारिक पिकनिक का कार्यक्रम तय हुआ है जो दिसंबर माह में होगा और नवंबर माह में ये ज़िले का कोर ग्रुप बालाघाट जिले की प्रत्येक तहसीलों में जाकर संगठन की संरचना को सुदृढ़ता देगा। महिला इकाई के द्वारा आज 21 फार्म दिए गए हैं। संगठन की ये निरंतर चलने वाली गतिविधियां हैं। सितंबर माह में वैश्य महासम्मेलन ने मध्य प्रदेश को 7 क्षेत्रों में बांटा है। दुर्गा उत्सव संपन्न होने के बाद शरद पूर्णिमा का पर्व शहर मुख्यालय सहित जिले भर में धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में शहरी क्षेत्र के सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति वार्ड नंबर 33 गायखुरी द्वारा दुर्गा चौक में शरद पूर्णिमा हर्षोल्लास के साथ आस्था पूर्वक मनाई गई। इस दौरान आदर्श जागरण ग्रुप का देवी जागरण कार्यक्रम रात्रि में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां दुर्गा व मां लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा अर्चना कर किया गया। इस दौरान देवी जागरण के कलाकारों द्वारा माता रानी की सुमधुर प्रस्तुति दी गई। इसके अलावा एक से बढ़कर एक मनोहारी झांकियां निकाली गई। कार्यक्रम को देखने बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और पूरे कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया गया। कार्यक्रम के दौरान मध्य रात्रि सभी उपस्थित जनों के अमृत खीर का वितरण किया गया। भैया आपसे दूसरी बार निवेदन है कि बचरा गीत बिल्कुल हम उसे सुनाते हैं, लेकिन अभी भगवान शिव शंकर यहाँ पर अवतरित हुए हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।